हमारे साथ एक परिवार है जिनकी बेटी, जिनका दामाद और एक बच्चा सूडान पर फंसे हुए हैं। उनके लिए मदद की गुहार इन्होंने सरकार से लगाई, इनके रिश्तेदारों ने लगाई। उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुशील कुमार मित्तल है जी। सर एक चीज बताइए, वहाँ कौन कौन है जो सूडान में फंसे हुए हैं, क्योंकि स्थिति काफी क्रिटिकल है और कहीं ना कहीं एक चिंता बनती है। हमारे दामाद जी हैं, हमारी गुड़िया है, जो हम दामाद जी हैं, मेरी बेटी है और साथ में उनकी 2.5 साल की दोती है जी, हम उनके साथ। और वहाँ स्थिति बड़ी खराब है। और तब से भाई ईद के दिन थोड़ा बहुत बंद हुआ था, उसके बाद वही पोजीशन है उनकी, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो वो वहां से निकल के पोर्ट सुडान चले गए बड़ी मुश्किल से, और वहां रहे। उसके बाद जो मोदी जी ने शिप का इंतजाम किया है, तो उसमें बैठ के सभी भारतीय, कुछ भारतीय आ रहे हैं, जैसे जैसा भी जाते रहेंगे। तो वो तो जिस तरह से वीडियो आती थी, मीडिया के थ्रू खबरें आती थी, या फिर आपकी बेटी से, आपके दामाद से बात होती थी, और वहाँ के जो नज़ारे हैं वो वहाँ की जो स्थिति है वो आपको मोबाइल के माध्यम से दिखाते थे या भेजते थे, तो किस तरह की चिंता मन में होती थी? बहुत ज्यादा खतरनाक थी जी। हमने कहा हमारे ये वापसी नहीं आएंगे, क्योंकि वहां लाशें पड़ी थी और बम की आवाजें सुनती थी। हमने उनकी वीडियो भी देखी, इंटरनेट से बात भी होती थी हमारी गुड़िया से। तो बड़ा मुश्किल था बस आना। ये तो प्रभु की भी कृपा है, और मोदी जी की भी काफी अच्छा है, इसमें अच्छाई है जो कि उन्होंने मतलब ये सारा इंतजाम किया। अब वो सुकुशल भारत कल तक आ जाएंगे। तो किस तरह से बात हुई, कहाँ आपने गुहार लगाई, किसको बोला, तो अब क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? हमने जी जो है ना, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, भारत सरकार, जयशंकर, मोदी जी, शाह जी, सबको ईमेल की जी। और अब जो है ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे सामने वो पहुंच जाएंगे कल शाम। तो उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी? शकुंतला मित्र। बस बुरे ख्याल आते थे बस, और तो कुछ नहीं है, मोदी जी ने इंतजाम करा दिया, अब तो बड़ा सा हौसला हो गया। नहीं तो बस बहुत ज्यादा डरे हुए थे हम तो। हैं, आप मीडियम वाले हो, मीडियम ने बहुत हमारा साथ दिया, और मीडियम ने मोदी जी तक बात पहुंचाई और हमारा साथ दिया। मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मीडियम वाले का बहुत ज्यादा धन्यवाद। बेटी से बात होती थी, दामाद से बात होती हाँ थी, जी। क्या कहते थे वो? बस वो भी कहते थे प्रयास करो अम्मी जी, आप वो करो भी, मीडिया वाले से भी वो करो, और आप जल्दी से जल्दी वह करो। उनके भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम गौरव मित्तल है। गौरव जी, एक चीज़ बताइए कि ज़्यादातर टच में आप ही रहते थे। फ़ोन भी आते थे, वीडियो कॉल भी आती थी, वीडियोज़ भी वहाँ की जैसे कि भेजे। क्या लगता था कि सरकार मदद करेगी, या फिर उनके परिजन उनसे बहुत दूर हैं और आप भी कुछ मदद नहीं कर पा रहे थे? जब मेरे जीजा जी से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे भी आप प्रयास करें। ये जो सूडान की स्थिति है, जिधर मैं बैठा हूँ खार्तूम में, तो वहाँ पे ऐसा है भी मिसाइलें हवा में उड़ा रहे हैं, ये नहीं पता भी कौन सी बिल्डिंग कब उड़ जाए। छोटे छोटे बच्चे जो उनके साथ उनकी जो फ्लैट्स में रह रहे थे, वो सब अंदर घर के अंदर दबे हुए थे। मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी वो बाहर निकल के हम देख सकें भी क्या चल रहा है। तो जैसे उन्होंने वीडियो भेजी भी कैसे मतलब वो बम अटैक, फायरिंग, रॉकेट्स जो छोड़ रहे हैं आकाश में, जो उनका आम आदमी भी है, जो उनका भाईचारा मुसलमान मुसलमान भाई भी है, वो उनको भी मार रहे हैं। तो हम जैसों की स्थिति तो बहुत बुरी है, क्योंकि हमें एक तो भाषा नहीं उनकी पता, हमें ज्ञान नहीं। हम एक फैक्ट्री में मतलब जो मेरे जिया जी काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, वो सुबह जा रहे हैं और शाम को आ रहे हैं। जो उधर का सुडानीज आदमी है वही बता रहा है जी आपको इस भाषा में से इनसे बात करनी है, इस भाषा में वो बात करनी है। तो जब वो आ रहे थे 5 लाख उन पे सुडानी रुपीस भी थे। तो जो उनके साथ आदमी था उनका तो मोबाइल लूट गए, साथ में कार भी ले गए वो, और 5 लाख सुडानी रुपए भी लूट लिए उन्होंने। तो बचते बचाते मेरे जिया जी फैक्ट्री में चले गए। तो उस उधर से उनका जो कोई आदमी था जो उनके साथ खार्तूम में उनके घर के नीचे रहता था फ्लैट में, वो उनको नील नदी के जरिए खार्तूम शहर में ले गया, जहाँ मेरी दीदी और जो मेरी भांजी अनायशा वहाँ पे पहले से ही थे, जो डरे हुए थे, काफ़ी डरे हुए थे। जब उनका फ़ोन आया भी, मेरी दीदी कहा कि भाई आपकी जिया जी अभी फैक्ट्री में बंद है और मैं यहाँ पे बहुत अकेली मतलब सहमी हुई डरी हुई हूँ, भी पता नहीं अब क्या होएगा। तो बड़े मुश्किल से वो उधर तो पहुँच गए, मगर उनकी जो साथ वाली बिल्डिंग थी वो भी उड़ा दी उन्होंने। तो इस दौरान फिर ईद आ गई, ईद में उनको थोड़ा ब्रेक मिल गया, और ना जो उनके लोकल सूडानीज थे ना, उन्होंने मदद करके ना उनको बस अड्डे तक, जो हम कहेंगे यहाँ पे बस अड्डे, वहाँ पे एक बस उन्होंने करी, और कुछ एक भारतीय थे उसके जरिए वो पोर्ट सूडान चले गए। पोर्ट सूडान जाने के बाद उनका एक कोई
निजी आदमी था, गुजराती फैमिली थी जिनके वहाँ ठहरे, उन्होंने काफ़ी मदद करी उनकी, हमारे जीजा जी की, दीदी की और भांजी की। जो भांजी बीमार थी उनको मतलब लोकल जो दवाई वाले से दवाई लेके आए, कुछ एक आराम मिला। इतने में हमें खबर मिली कि मोदी साहब जी ने कावेरी ऑपरेशन चला दिया है। बिल्कुल, जैसा कि एक परिवार हमारे साथ था, इनकी जो बेटी है, इनका दामाद है और इनकी एक नाती है, जो सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ फँसे हुए थे। अब सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया और उसके थ्रू जो 4000 भारतीय है, वहाँ सूडान में फँसे हुए थे, अब उनको इंडिया लाया जाएगा। कहीं न कहीं मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की ये परिवार तारीफ़ कर रहा है और कह रहा है कि अपनों से उनके जो अपने सूडान में थे, उनसे उनका मिलन होगा और जल्द ही वो भारत पहुंचेंगे। कैथल से वीरेंद्र पुरी, न्यूज़ 18।